जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारे पुलिस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम यानी कि जो घिरनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास जो डायग्राम दे रखा है उसमें हमारे पास एक घिरनी है जो किसी स्ट्रिंग यानी कि रस्सी से लटकी हुई है और दोनों तरफ उस रस्सी के क्या है, हमने एक स्मॉल एम द्रव्यमान और कैपिटल एम द्रव्यमान लगा रखा है। ठीक है। और जो रस्सी है वो खुद भी छत के साथ, ये अपनी रूफ है, रूफ के साथ किसी रस्सी के साथ कनेक्ट है। ठीक है, ये रस्सी के साथ जुड़ी हुई है। अब इस सिस्टम को देखकर बताइए कि एग्जाम में अपने से किस तरह की प्रॉब्लम है वो पूछी जा सकती है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया क्या जा सकता है, आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है जो घिरनी है उसका द्रव्यमान कितना हो सकता है। आपको किसी क्वेश्चन में दिया जा सकता है जो हमारा जो पुली है उसका जो मास है, जिसको मैं स्मॉल एम से दिखा देता हूँ, वो किसी क्वेश्चन में आपको दिया जा सकता है कि इसका द्रव्यमान है वो 0 है। किसी क्वेश्चन में आपको दिया जा सकता है इसकी द्रव्यमान है वो डैश नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। सेकंड, आपसे क्या पूछी जा सकती है, आपको दिया जा सकता है कि जो अपनी रस्सी है, ये स्ट्रिंग है, इसका जो मास है, मास को मैं कैपिटल एम से डिनोट करता हूं। ठीक है। अगर मास कैपिटल एम है तो उस कंडीशन के अंदर आपको किसी क्वेश्चन में दिया जा सकता है कि इसका द्रव्यमान है वो इक्वल टू 0 है। ठीक है, यानी कि जो अपनी रस्सी है उसको हम द्रव्यमान रहित मान लेते हैं। और सेकंड क्या है, इसमें आपको दिया जा सकता है कि इसका मास है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है। तरह की प्रॉब्लम में आपको पूछा जा सकता है। थर्ड, आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पर रस्सी और जो अपना पुली है इसके मध्य जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो किसी क्वेश्चन में आपको दे सकता है कि यहाँ लग रहा है और किसी क्वेश्चन में हो सकता है नहीं लग रहा। यहाँ पर रस्सी और पुली के मध्य जो फ्रिक्शन है यानी कि घर्षण बल है, फ्रिक्शन है, किसी क्वेश्चन में आपको बोल सकता है कि फ्रिक्शन फोर्स है वो डस मतलब इक्वल टू 0 है, और किसी क्वेश्चन में दे रखा हो डस नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है। फोर्थ तरह की प्रॉब्लम आपसे क्या पूछी जा सकती है, कहीं पर आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि जो अपना सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, और किसी क्वेश्चन में आपको देखा होगा कि वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं है, यानी कि साम्यावस्था में है और साम्यावस्था की स्थिति में नहीं है। तो साम्यावस्था की स्थिति में कब होता है, हमारा जो सिस्टम है साम्यावस्था की स्थिति में कब होता है, साम्यावस्था की स्थिति में कब होता है, जब सिस्टम पर जो लगने वाला जो नेट बल है वो किसके बराबर हो, 0 हो, तो हम कहेंगे हमारा जो सिस्टम है वो साम्यावस्था की स्थिति में है। अगर जो सिस्टम पर जो लगने वाला जो नेट फोर्स है वो डस नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या कहेंगे हमारा सिस्टम है वो साम्यावस्था की स्थिति में नहीं है। अब हम हमारा ये पुली सिस्टम है, इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, यहाँ पर दोनों साइड आपने एम द्रव्यमान लटका रखे हैं, तो यहाँ पर एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, लगेगा ना, और यहाँ पर लगेगा आपका एम जी। ठीक है। अगर क्या होता है कि दोनों तरफ जो लगाए हुए द्रव्यमान है वो इक्वल होते तो हम क्या कहेंगे, हम कहते हैं कि दोनों साइड अगर इक्वल फोर्स लग रहा है तो हमारा सिस्टम है वो साम्यावस्था की स्थिति में है। अगर ये एम डस नॉट इक्वल टू 0 होता, यानी एम इक्वल टू कैपिटल एम है, तो हम क्या कहेंगे कि साम्यावस्था की स्थिति में है, साम्यावस्था की स्थिति में। अगर स्मॉल एम डस नॉट इक्वल टू कैपिटल एम है तो हम क्या कहेंगे, साम्यावस्था की स्थिति में नहीं है। आपको ऐसे भी दिया जा सकता था ये प्रॉब्लम कुछ इस तरह से, देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ एक और द्रव्यमान आपको लटका दिया, इसको m1 बोल दिया और इसको m2 बोल दिया, तो इस कंडीशन में साम्यावस्था की स्थिति क्या होगी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये m2g होता लगता रहा, फिर यहाँ पे कितना फोर्स लगता है, m1g लगता, यानी कि साम्यावस्था की स्थिति में आपके पास में क्या जाता, साम्यावस्था की स्थिति में होना चाहिए था कि mg है वो किसके बराबर होता, m1g प्लस m2g, यानी कि जो स्मॉल m है वो किसके दोनों साइड जो लग रहे m1 प्लस m2 के बराबर हो। ठीक है ना, यही होती ना। तो इस तरह से आपको टोटल है 8 तरह की अलग अलग चीजें घुमाकर आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है। हमें बस ये पता होना चाहिए कि अगर कौन सी कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम उस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करेंगे। तो दोस्तों इन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, हमें देखना है कि हमारा जो सिस्टम है वो साम्यावस्था की स्थिति में है या नहीं। सबसे पहली जो चीज आपको देखनी है वो क्या देखनी है कि हमारा जो सिस्टम है वो साम्यावस्था की स्थिति में है या नहीं। ठीक है। ये देखने के बाद में फिर सेकंड आप क्या देखोगे, आप देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। आपके ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें क्या है कि यहाँ जो रस्सी है यानी कि जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का जो मास है यानी मास ऑफ जो स्ट्रिंग है वो क्या दे रखा होगा, 0 दे रखा होगा। आपको 0 दे रखा होगा चाहे वो साम्यावस्था की स्थिति में है या नहीं। ठीक है। अगर मास ऑफ स्ट्रिंग है वो 0 दे रखा है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो हमारी जो रस्सी है, रस्सी के हर एक बिंदु के ऊपर जो तनाव बल है वो इक्वल लगेगा, यानी कि अगर इधर वाली साइड टी टेंशन फोर्स लग रहा है तो इधर वाली साइड भी टी टेंशन फोर्स लगेगा, और इधर वाली साइड अगर टी टेंशन फोर्स लग रहा है तो इधर वाली साइड भी टी टेंशन फोर्स ही लगेगा। ठीक है, चाहे हमारा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो या नहीं हो। ठीक है, तनाव बल हमेशा हम टी ही लिखेंगे। तब किस कंडीशन में, जब स्ट्रिंग के अंदर आपको जो द्रव्यमान है वो 0 दे रखा हो। ठीक है। अगर द्रव्यमान 0 नहीं दे रखा यानी कि जो हमारा जो स्ट्रिंग है उसका द्रव्यमान है वो डस नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में अपनी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारा जो सिस्टम है वो अगर साम्यावस्था की स्थिति में हो तो उस कंडीशन के अंदर क्या है कि सिस्टम में किसी तरह का कोई एक्सेलरेशन तो लग नहीं रहा, फोर्स नहीं लग रहा है, तो उस कंडीशन में भी हमारा जो टेंशन फोर्स है वो तो पूरी स्ट्रिंग में इक्वल ही रहेगा। परंतु जब क्या है कि हमारा सिस्टम है वो साम्यावस्था की स्थिति में नहीं हो, यानी कि हमारा सिस्टम किसी ए एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा हो, तो उस कंडीशन के अंदर जो तनाव बल है वो हर एक बिंदु पे अलग अलग होगा। यानी कि अगर इस बिंदु पे तनाव बल है वो अगर T1 है,
तो इस बिंदु पे जो तनाव बल है वो T2 होगा। इस बिंदु पर अगर तनाव बल T3 है तो इस बिंदु पे तनाव बल है वो T4 होगा, यानी कि हर एक पॉइंट पे टेंशन फोर्स है वो इक्वल होगा। परंतु आपके जो ज्यादातर क्वेश्चन है वो क्या पूछे जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा जो सिस्टम में जो रस्सी हम यूज कर रहे हैं वो मासलेस है, ठीक है। तो ये वाली प्रॉब्लम तो आपकी सोल्व हो गई, यानी कि पूरी रस्सी में हमें क्या है, तनाव इक्वल ही मानना है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार हो सकता है एग्जामिनर आपसे घुमाने के लिए टेंशन फोर्स का उसका स्ट्रिंग का कुछ वेट दे दे, तब हम उसको कंसीडर करेंगे, वरना हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर आपको। सेकंड आपसे क्या प्रॉब्लम में पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि हमारा जो घिरनी है, घिरनी में क्या घर्षण बल लग रहा है या नहीं लग रहा, ठीक है। तो देखिए साम्यावस्था की स्थिति में सबसे पहले बात करते हैं, साम्यावस्था की स्थिति में हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो लगेगा या नहीं लगेगा। हम जानते हैं जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसको अपोज करता है, यानी कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उनके मध्य किसी भी तरह की अगर रिलेटिव वेलोसिटी हो रहा है तो वो उसको रोकने का प्रयास करेगा, ठीक है। अब हमारा कोई भी ब्लॉक है उसमें अगर मास m है, उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, यानी कि हमारा जो सिस्टम है वो साम्यावस्था की स्थिति में है, या फिर हम कहेंगे कि दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहे हैं, इक्वल फोर्स लग रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी हम क्या कहेंगे, हमारा सिस्टम साम्यावस्था की स्थिति में है। तो जब दोनों साइड इक्वल फोर्स लग रहे हैं या फोर्स नहीं लग रहा है, उन दोनों कंडीशन के अंदर हम क्या कहेंगे, हमारा सिस्टम है उसमें फ्रिक्शन फोर्स है वो जीरो लग रहा है, ठीक है। तो साम्यावस्था की स्थिति के अंदर जो हमारा जो स्ट्रिंग है और जो पुली है उसके मध्य किसी भी तरह का फ्रिक्शन फोर्स है वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ इस कंडीशन के लिए देखें, जब हमारा जो सिस्टम है वो साम्यावस्था में नहीं है, साम्यावस्था की स्थिति में नहीं है, यानी कि किसी ए एक्सीलरेशन के साथ सिस्टम है वो हमारा मूव कर रहा है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हम देखा था, हमने लास्ट वीडियो में जब फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमारा फ्रिक्शन फोर्स है वो लगेगा। अब यहाँ फोर्स आपका लग रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स है कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो सिस्टम वो भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं है, यहाँ पर मान लेते हैं जो कैपिटल एम है उसकी वैल्यू ज्यादा है इससे स्मॉल एम से, तो उसकी वजह से क्या है कि इधर वाली तरफ जो लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स है वो ज्यादा, फ्रिक्शन फोर्स सॉरी जो टोटल फोर्स है वो ज्यादा है, जो इस डायरेक्शन में जो लगने वाला जो फोर्स है वो ज्यादा है किसकी कंपेरिजन में, इधर वाली तरफ से। तो हमारा जो सिस्टम वो किस डायरेक्शन में मोशन करेगा, सिस्टम हमारा इस डायरेक्शन में मोशन करेगा ना, इधर वाली डायरेक्शन में, यानी स्मॉल एम है वो तो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में और कैपिटल एम जाएगा इधर वाली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जाएगा ना। तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, जिस डायरेक्शन में आपका जो फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, आपका ये वाला पॉइंट मान लीजिए, ये वाला पॉइंट मान लीजिए, इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, इस पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में, इधर वाली साइड, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। इस पॉइंट की बात करें तो फोर्स लग रहा है आपका इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स कौन सा इस डायरेक्शन में लगेगा। बात करें इस पॉइंट के लिए तो इस पॉइंट के ऊपर आपका जो फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स लग रहा है आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स आप कौन सी डायरेक्शन में मानोगे, इधर वाली तरफ, ठीक है। परंतु जितने भी मैंने देखा लास्ट प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें हम क्या मानते हैं, जो घिरनी और स्ट्रिंग के मध्य क्या है घर्षण बल को नेग्लेक्ट मानते हैं, यानी जो सतह है उसको घर्षण रहित मानते हैं। तो ये वाली भी प्रॉब्लम आपकी सोल्व है। हमारे ज्यादातर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें फ्रिक्शन फोर्स है वो नेग्लेक्ट माना जाता है, ठीक है। ये वाली भी प्रॉब्लम आपकी सोल्व है, परंतु फिर भी हमें कंसेप्ट का पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन फोर्स है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम आपसे इसमें क्या पूछी जाएगी, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि हमारा जो पुली है, पुली के अंदर मास है या नहीं, ठीक है। मास होगा और उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, और मास नहीं होगा तब क्या होगा। तो मान लेते हैं हमारा जो पुली है उसके अंदर अगर मास नहीं होता तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर हमारी इक्वेशन क्या बन रही होती। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं इधर वाली तरफ अगर टी टेंशन लग रहा है, इधर वाली भी टी टेंशन लग रहा है, तो ऊपर की तरफ जो टेंशन लग रहा है मैं उसको T1 से डिनोट कर देता हूँ, ये वाला आपका जो टेंशन फोर्स है वो T1 से डिनोट कर देते हैं। तो आप यहाँ क्या लिखोगे कि यहाँ पर या नीचे वाले को T1 बोल दीजिए, ठीक है, ऊपर वाले को आप T2 से डिनोट कर दीजिए। तो यहाँ पर जो T2 जो लग रहा है वो किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर एक तरफ लग रहा है इधर T1 और एक इधर वाली साइड लग रहा है T1, तो ये किसके बराबर होगा 2T1। ये कौन सी कंडीशन में है, ये साम्यावस्था की स्थिति में, ठीक है। जब साम्यावस्था की स्थिति में नहीं हो तब क्या इक्वेशन बनेगी उसको भी देख लेते हैं। परंतु आपके दिमाग में ये आएगा कि भैया ये इक्वेशन आपने एक से कैसे लिख दी, भैया लिखी से दी कि इसमें जो नेट फोर्स होता है, जो अप्लाइड जो एक्सटर्नल जो टोटल फोर्स लग रहा है वो T2 माइनस 2T1 है, वो किसके बराबर होगा, जो अपना सिस्टम है, सिस्टम के मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर होगा। और इसमें मास कितना है वो तो अपने इक्वेशन में दे रखा होगा, एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन 0 है, क्योंकि हमारा सिस्टम है वो किसी तरह का मोशन कर ही नहीं रहा, तो इधर वाली तरफ 0 आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इसको हम क्या लिखेंगे T2 माइनस 2T1, इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये कंडीशन कब है, जब हमारा सिस्टम साम्यावस्था की स्थिति में। अब क्या होता है कि इसी के अंदर आपको क्या दे रखा होता है कि जो पुली है, पुली के अंदर मास है वो दे रखा होता है, यानी पुली है, पुली में मास कितना दे रखा है m दे रखा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना लग रहा होता है mg,
ठीक है। तो अब पुली पे कितने तरह के फोर्स लग रहे हैं आप खुद ही देखिए, पुली पर 3 तरह की फोर्स लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कौन कौन सा लग रहा है? एक तो आपका T1 लग रहा है, एक आपका mg लग रहा है और एक फिर से T1 लग रहा है। तो यहाँ पर जब पुली के अंदर मास m होता है तो उस कंडीशन के अंदर इक्वेशन क्या बनेगी? आपका 2T1 प्लस mg, ये किसके बराबर होगा? T2। बस इतना ही फर्क आएगा, इसके अलावा कोई फर्क नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो किसी तरह की भी प्रॉब्लम दे रखी हो, हमें बस उन चीज़ों को ऐड करना है, घबराना नहीं है, प्रॉब्लम को इजी से उसको सोल्व करना है, ठीक है। अब एक बार थोड़ा सा जो हमारा सिस्टम है वो अगर साम्यावस्था की स्थिति में नहीं हो तब क्या रहेगा उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों सेकंड प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। जब हमारा जो सिस्टम है वो साम्यावस्था की स्थिति में नहीं हो तो उस कंडीशन में मान लेते हैं जो हमारा दोनों साइड जो वेट हमने लगा रखे हैं, जो m2 है वो ग्रेटर देन m1 है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? हमारा सिस्टम पर इधर वाली साइड जो यानी कि m2g है वो ज़्यादा लग रहा है, m2g है उसकी वैल्यू ज़्यादा है m1g से। तो उस कंडीशन में हमारा सिस्टम किस डायरेक्शन में मूव करेगा? सिस्टम हमारा इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम हमने लास्ट वीडियो में काफ़ी बार देखा है, ठीक है। अब देखिए कोई भी सिस्टम जब मोशन करेगा तो उसमें एक एक्सीलरेशन होगा, तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कौन सी होगी? जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो मान लेते हैं अगर इस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन भी इधर वाली तरफ ही होगी। तो सभी के तो हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाने हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे m1 का फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बनेगा? इसमें देखिए स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में ऊपर की तरफ इधर वाली डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लगेगा और उसकी वैल्यू कितनी है? T1 है। ये वाली साइड है वो T1 आ गया। दूसरा कौन सा? नीचे की तरफ इसमें m1g लगेगा, ठीक है। एक्सीलरेशन कौन सी डायरेक्शन में? एक्सीलरेशन हमारा इधर वाली तरफ, ठीक है, कोई डाउट है? सेकंड अपना जो मास m2 है उसकी बात करें, ये मास m2 आ गया। इसमें टेंशन फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है? टेंशन फोर्स है इसी डायरेक्शन में, ठीक है। टेंशन फोर्स चेंज नहीं होगा, ये T2 रखिएगा, सॉरी T1 है। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा m2g। एक्सीलरेशन कौन सी डायरेक्शन में है? एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। अब बात करते हैं पुली के लिए। ये अपना ये स्ट्रिंग और पुली सिस्टम आ गया, ठीक है। ये स्ट्रिंग और पुली के दोनों तरफ लटक रही है रस्सी, ये आपकी रस्सी लटक रही है, ठीक है। अब क्या होगा? यहाँ पर अगर टेंशन है T1 ले रखा आपने, अगर ये वाला T1 है तो इधर वाली तरफ से भी जो टेंशन लगेगा वो भी तो T1 ही होगा, ये वाला भी तो T1 ही होगा, है ना। ये भी तो T1 है, तो लगाइए क्या होगा? ये हो गया अपना T1 दोनों साइड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। और ये वाले डायरेक्शन में जो टेंशन फोर्स लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे? T2 लगेगा, जो कि स्ट्रिंग के सेंटर से जुड़ी, ठीक है। तो इस कंडीशन में अब एक्सीलरेशन कौन सी डायरेक्शन में है? एक्सीलरेशन कौन सी डायरेक्शन में लोगे? तो देखिए पुली है, पुली कहीं किसी डायरेक्शन में जा रही है, पुली तो वहीं की वहीं स्थिर है। आपको अगर क्वेश्चन में दे रखा होता है कि यहाँ पर स्प्रिंग लटका रखी है, स्प्रिंग लटका रखी है, तो स्प्रिंग में तो क्या है कि खिंचाव हो सकता है। तो उस कंडीशन में तो आप बोल देते कि यहाँ जो जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से जो ये वाली जो दूरी है वो चेंज हो रही है, ठीक है। परंतु अभी क्या है, जो ये वाली जो दूरी है रस्सी की लंबाई वो तो चेंज हो नहीं रही, तो हम क्या कहेंगे? इसमें तो एक्सीलरेशन है नहीं, तो उस कंडीशन में हम क्या लेंगे? इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन मानेंगे ये वाली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो T2 है वो किसके बराबर होगा? 2T1, ठीक है। कोई डाउट हो तो इसमें बताइएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर आपको दिया होता है कि जो घिरनी है उसके अंदर m द्रव्यमान होता है, m द्रव्यमान होता है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि इस डायरेक्शन में आपका mg लग रहा है, घिरनी का द्रव्यमान आपको स्मॉल m दे रखा है, तो mg इस डायरेक्शन में लगेगा, तो आपकी इक्वेशन निकल कर ये आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें देख लेना है। तो जब हम तीनों का जो फ्री बॉडी डायग्राम एक बार हमारे पास में आ जाता है तब इस प्रॉब्लम को आगे किस तरह से देखेंगे। दोस्तों कंसेप्ट को देखने के बाद में जब तक हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे तब तक वो कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं होता, इसलिए कुछ अच्छे क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे जो अपना इक्विलिब्रियम की कंडीशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, यानी कि साम्यावस्था की स्थिति से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, उसके बाद भी हम पढ़ेंगे जब हमारा सिस्टम साम्यावस्था की स्थिति में नहीं हो। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि कोई भी दो मास है वो किसी रस्सी के साथ में जो अपना स्ट्रिंग और पुली सिस्टम के साथ है लटका हुआ है, ठीक है। हमारा सिस्टम अगर क्या है इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, साम्यावस्था की स्थिति में है, तो उस कंडीशन में हमें क्या कैलकुलेट करना है? जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहला जो आपको चीज़ है वो याद रखना है, वो क्या याद रखना है कि अगर रस्सी है अगर उसमें आपको द्रव्यमान के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं कर रखा तो उस पूरी रस्सी के अंदर हमें टेंशन T है वो इक्वल मानना है, यानी कि यहाँ जो m1 मास है इसके साथ जो लटकी हुई जो रस्सी है, ये जो रस्सी पूरी है यहाँ से यहाँ तक जो जा रही है, इस सभी में हमें टेंशन T मानना है। तो यहाँ पर इस रस्सी में टेंशन कितना होगा? T है, ठीक है। तो इसके इधर वाली शोर पर टेंशन कितना होगा? T। इधर वाली तरफ टेंशन कितना है? T। इधर वाली तरफ टेंशन कितना है? T। इधर वाली तरफ T एंड इधर वाली साइड T, इधर वाली तरफ T और इधर वाली तरफ T, ठीक है। इसमें किसी को डाउट नहीं है। दूसरी चीज हमने क्या देखी? हमने देखी अगर स्ट्रिंग के इधर वाली तरफ, सॉरी पुली के इधर वाली तरफ जो लटकी हुई दोनों रस्सियां हैं, अगर उनमें टी टेंशन है,
में टी टी टेंशन है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये टी टी टेंशन है। तो यहाँ नीचे की तरफ जो स्ट्रिंग होगी उसमें टेंशन कितना होगा, क्योंकि देखिए हमारा सिस्टम वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो क्या ये रस्सी की ये वाली लंबाई चेंज हो रही है, ये वाली लंबाई तो चेंज हो नहीं रही, नहीं हो रही ना। तो इधर वाली तरफ है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जितना यानी कि ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है उतना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। यानी कि अगर T1 यानी कि 2T अगर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो नीचे की तरफ भी 2T टेंशन फोर्स ही लगेगा। तो नीचे की तरफ टेंशन फोर्स कितना है, ये अपना आ गया 2T। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा फोर्स लग रहा है, इसके अलावा लग रहा है हमारा जो कैपिटल एम है, कैपिटल एम के कारण इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, ये अपना लग रहा है mg के बराबर। ठीक है, इधर अपना स्मॉल एम दे रखा है तो स्मॉल एम की वजह से इधर वाली साइड कौन सा लगेगा, यहाँ mg लगेगा। तो यहाँ एक तो इक्वेशन कौन सी अपने पास निकल कर आएगी, यहाँ अपने पास में आएगी कि mg है वो t के बराबर है। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी इक्वेशन निकल के आएगी, और इक्वेशन यहाँ निकल कर आएगी कि आपका जो यहाँ पर 2t प्लस ये t, क्योंकि ये देखिए जो कैपिटल एम मास है इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में 2 फोर्स लग रहे हैं, 2t लग रहा है और एक t लग रहा है। ठीक है, सेकंड कौन सा है, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन 3t इक्वल्स टू mg। ठीक है, अगर टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हो कितना बल कितना है। ठीक है, किसी भी फॉर्म में आप कैलकुलेट कर सकते हो। दोस्तों इसी क्वेश्चन को वो आपसे एक अलग तरीके से और पूछ सकता था, आपसे क्या पूछ सकता था, अगर वो खुद से आपको टेंशन दे देता तब क्या होता। यानी कि उसने दोनों तरफ जो रस्सियां हैं वो इस तरह से ली है कि इधर वाली तरफ है वो टेंशन है आपको T1 क्वेश्चन में दे रखा होता और यहाँ भी टेंशन T1 हो जाता, और इधर वाली ये जो रस्सी है इसमें आपको टेंशन T है वो आपको दे दिया जाता T2। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये क्वेश्चन क्या बनती है आपके पास में, ये क्वेश्चन हमारे पास में आ जाती है mg इक्वल टू T1, और यहाँ पर इक्वेशन क्या आ जाती है, ये क्या बन जाती, ये T1 की जगह आप यहाँ क्या लिखते, T2 लिखते ना, यहाँ हम लिखते 2 और यहाँ लिखते T1। तो यहाँ पर अपने पास इक्वेशन क्या बनकर आती, यहाँ इक्वेशन हमारे पास में बनकर आ जाती T1 प्लस T2 इक्वल्स टू mg। ठीक है ना, तो यहाँ से T1 की वैल्यू और आप रख देते तो अपने पास में T2 की वैल्यू कितनी आ जाती, T2 की वैल्यू आ जाती m माइनस mg। ठीक है, तो किसी तरह से भी घुमा के क्वेश्चन पूछा गया हो हमें सिर्फ कंसेप्ट को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक पुली सिस्टम दे रखा है और हमसे पूछा गया है कि अगर यहाँ पर एक 90 kg का एक ब्लॉक है उसको अपने पुली से इस तरह से लटका दे तो इस व्यक्ति को कितना फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा ताकि ये इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रख पाए, यानी कि साम्यावस्था की स्थिति में रख पाए, स्थिर अवस्था में रख पाए। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, देखिए फर्स्ट कंसेप्ट क्या है, अगर क्वेश्चन में आपको नहीं दे रखा है कि रस्सी में द्रव्यमान है तो हम क्या मानेंगे कि संपूर्ण रस्सी में जो तनाव बल है वो क्या है, टी है। तो यहाँ पर अगर टेंशन आप फोर्स आपको टी दे रखा है तो यहाँ पर भी टी होगा, यहाँ पर भी टी होगा, यहाँ पर भी टी होगा, यहाँ भी टी होगा, यहाँ पर भी टी होगा। आप में से एक क्वेश्चन आपके हमेशा आ रहा होगा कि सर आप टी की 2 डायरेक्शन क्यों ले रहे हो, तो देखिए इसकी भी मैं डायरेक्शन वाली भी बात बता देता हूँ आपको। पहले टेंशन टी है उसकी मैं डायरेक्शन के साथ ये बना देता हूँ डायग्राम, टेंशन टी और ये टी। देखिए कभी भी कोई भी पुलिस सिस्टम है उसके अंदर लेना हो तो ये रस्सी है, रस्सी का ये 2 छोर होते हैं, तो दोनों छोरों के ऊपर हम तनाव बल की डायरेक्शन कौन सी होती है, इस छोर पे तनाव बल की डायरेक्शन होगी इधर वाली तरफ, तो इधर वाली तरफ तनाव फोर्स की डायरेक्शन T1 इधर। ठीक है ना, अगर ये हमारा पुली सिस्टम है इसमें कोई भी एक रस्सी है इधर वाली तरफ लटक रही है और एक इधर वाली लटक रही है, तो हमारे पास में यहाँ कितने आ जाएंगे, 4 पॉइंट आएंगे। 4 पॉइंट कौन कौन से होंगे, एक पॉइंट आपका ये होगा, एक पॉइंट आपका होगा ये, एक पॉइंट होगा आपका ये और एक पॉइंट होगा ये। क्योंकि इधर वाले पॉइंट पर क्या जुड़ा है आपका, कोई भी एक मास का ब्लॉक जुड़ा है, इधर वाले पॉइंट पर क्या कोई दूसरा मास का ब्लॉक जुड़ा है, तो जहां भी किसी और के साथ कनेक्ट है तो हम ये मान लेते हैं कि वहां एक इसका छोर आ चुका है, तो उन छोर से हम अलग अलग टेंशन की डायरेक्शन है वो ले सकते हैं। तो इधर वाले छोर से डायरेक्शन कौन सी होगी, इधर वाली तरफ, इधर वाले छोर से डायरेक्शन कौन सी होगी, इधर वाली तरफ। इसी प्रकार से डायरेक्शन अपने कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरी रस्सी के अंदर यहाँ तनाव बल है टी रहेगा। अब यहाँ देखिए अगर ये अपना जो पुली सिस्टम है उसमें अगर यहाँ पर जो पुली है उसके दोनों तरफ है टी फोर्स लग रहा है, यानी कि पुली के दोनों साइड जो अपने रस्सी जा रही है उसमें टी टेंशन लग रहा है, तो यहाँ नीचे की तरफ जो स्ट्रिंग है उसमें कितना फोर्स लगेगा, वहाँ लगेगा 2T लगेगा ना। तो यहाँ इधर वाली तरफ कितना है 2T, यहाँ 2T और यहाँ, ठीक है कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो यहाँ पर अपना जो 90 kg का जो ब्लॉक है 90 kg के ब्लॉक पे टोटल कितना टेंशन फोर्स लग रहा है, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए एक चीज कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ 2T अगर गिरने से इधर वाली डायरेक्शन में तो एक इधर वाली डायरेक्शन भी होगा, क्यों, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ ने क्या बताता है, एक्शन एक्शन बताता है, तो एक 2T की डायरेक्शन इधर भी होगी। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो अपना 90 kg का जो ब्लॉक है उस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, यहाँ से 2T 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 बहुत 2T हो गई ना, तो यहाँ से टोटल कितने आ गए, 9T आ गया। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना लग रहा है अपना 90G है ना, यहाँ कितना mg के बराबर होगा, mg के बराबर होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, मास कितना है 90 और g कितना है लगा देंगे, तो यहाँ से 90G आ गया।
तो यहाँ से साम्यावस्था की स्थिति में है, साम्यावस्था की स्थिति में ना, तो यहाँ से इक्वेशन आपके पास में क्या बन के आएगी 9t इक्वल्स टू जी, यानी कि 900 के बराबर हो गया। तो यहाँ से टेंशन टी की वैल्यू कितनी आ गई, टेंशन टी की वैल्यू आ गई 10 न्यूटन के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर जो व्यक्ति के लिए देखें इक्वेशन, तो वो किसके बराबर होगी, तो व्यक्ति के लिए क्या क्या फोर्स लगा रहा है, एक तो ये टेंशन फोर्स लगा रहा है कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, और ठीक है रस्सी में टेंशन फोर्स कौन सी है, टेंशन टी है अपवर्ड डायरेक्शन में। उसको उसको क्या है कि इक्विलिब्रियम को बनाने के लिए क्या करेगा, एफ फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। तो यहाँ इक्वेशन क्या बनेगी, टी इक्वल्स टू एफ। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से टी की वैल्यू हमने देखी 10t है, यानी 10 न्यूटन है, सॉरी 10 न्यूटन है ना, 10 न्यूटन। तो यहाँ से जो लगाया गया जो अप्लाई फोर्स है वो 10 न्यूटन का है। यानी कि पुलिस सिस्टम के द्वारा अपने कितना बेनिफिट में रहे हैं कि कोई भी एक 90 kg की वस्तु है उसको अगर आपको रोकना है तो सिर्फ हमें 10 न्यूटन का ही बल लगाना पड़ रहा है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर पुली और लगा दी होती, यानी कि यहाँ पर 10 पुलियाँ और लगा देते, 10 पुली इस तरह से और लगा देते, तो टोटल यहाँ पर कितना न्यूटन का बल लग जाता, यहाँ से टूटी 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 यहाँ से 10 टाइम्स और हो जाती। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 10 न्यूटन का जो फोर्स लगाना पड़ रहा है वो भी नहीं लगाना पड़ता, हमें 2-3 न्यूटन का फोर्स लगाकर ही अपना काम चल जाता है ना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि एक कैपिटल एम मास का एक ब्लॉक है जो कि ग्राउंड पे रखा है। ठीक है, और उसके साथ एक रस्सी के साथ एक पुली से होते हुए रस्सी का जो दूसरा छोर है उसके ऊपर एक लटका हुआ एक बंदर, ये अपना बंदर है। ठीक है, इस बंदर का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम की तुलना में कम है। ठीक है, अगर ये हमारा सिस्टम है साम्यावस्था की स्थिति में है तो उस कंडीशन के अंदर हमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, इस रस्सी में जो तनाव बल है उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले तो हमें देखना है कि यहाँ पर फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो बंदर है, बंदर में अगर द्रव्यमान m है तो इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी mg। ठीक है, सेकंड क्या है, अगर हमारा जो बंदर है इस रस्सी को खींच रहा है तो यहाँ पर निश्चित तौर पे एक तनाव बल लग रहा है, तनाव बल की डायरेक्शन कौन सी है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा फोर्स लगेगा, रस्सी पर इधर वाली तरफ भी एक फोर्स लगेगा और वो भी क्या है, तनाव बल टी के बराबर होगा। रस्सी पर एक तनाव बल इधर वाली डायरेक्शन में लगेगा और एक तनाव बल लगेगा इधर वाली डायरेक्शन में। ठीक है, और जो पुली है, पुली पर इधर वाली तरफ है वो टेंशन फोर्स कितना लगेगा, ये टेंशन फोर्स किसके बराबर मान लेते हैं, ये टी डैश है, टी डैश किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 2t के बराबर। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम तो हुई सोल्व। दूसरा क्या है, हमें क्या क्वेश्चन में दे रखा है पुली का वेट कितना है, नहीं दे रखा, हमें पुली का वेट नहीं दे रखा तो हम उसको नहीं मानेंगे। स्ट्रिंग का वेट नहीं दे रखा तो उसे भी हम इग्नोर करेंगे। अब हमारा जो कैपिटल एम है, कैपिटल एम पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, कैपिटल एम का मास एम है तो इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी लगेगा, इधर वाली साइड में एम जी लगेगा। इस पे नॉर्मल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, नॉर्मल फोर्स है वो अपना अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा जिसे मैं एन से डिनोट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर हमारी इक्वेशन बनेगी, और कौन कौन सी इक्वेशन बनेगी, एक तो इक्वेशन बनकर आएगी अपने यहाँ पर, और यहाँ क्या इक्वेशन है, हमारा जो बंदर है ये ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स लगा रहा है, ये किसके बराबर होगा, ये हमारा होगा एम जी के बराबर। ठीक है, इसके अलावा क्या इक्वेशन बनेगी, यहाँ देखिए जो अपना कैपिटल एम जी है वो किसके बराबर होगा, ये होगा नॉर्मल फोर्स और साथ में यहाँ जो टेंशन लग रहा है इसके बराबर। ठीक है, एन प्लस टी के बराबर होगा। तो टी की वैल्यू यहाँ से रखिए ना यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, जो नॉर्मल फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल एम जी इक्वल्स टू यहाँ नॉर्मल फोर्स प्लस एम जी, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी अपना एम माइनस स्मॉल एम एंड जी। ठीक है, तो सब तरह की प्रॉब्लम्स है आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कोई भी एक स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई एक झूला है, झूले के ऊपरी सिरे से एक रस्सी से बंधा है और गिरने से होते हुए इसके रस्सी का जो दूसरा सिरा है उस झूले में खड़ा एक व्यक्ति है जिसका द्रव्यमान कितना दे रखा है, कैपिटल एम द्रव्यमान दे रखा है, उस व्यक्ति ने पकड़ रखा है। हमसे पूछा गया है कि जो इस रस्सी है, रस्सी में तनाव बल है वो कितना है। दूसरा हमसे पूछा गया है कि इस व्यक्ति पर जो आरोपित है बल है कौन सा, सतह के द्वारा यानी कि नॉर्मल फोर्स है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। हम बनाएंगे इनके फ्री बॉडी डायग्राम और फ्री बॉडी डायग्राम बना के इनको इजीली सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन कौन से ऑब्जेक्ट है, हमारे पास में ऑब्जेक्ट है हमारा जो पुली है। ठीक है, पुली किस पर है, एक तो ऊपर की तरफ पुली लटकी हुई है और उस पर दोनों तरफ से एक रस्सी जा रही है, इतना ही पुली का। दूसरा हमारा क्या है, झूला है, ये आपका झूला हो गया। ठीक है, जो किसी रस्सी के साथ लटका हुआ है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर ये वाली रस्सी भी तो जा रही है, ये देखो कनेक्ट नहीं है, ये हो सकता है पिंजरे के अंदर कोई गैप हो। ठीक है, आपने जो पुरानी मिथुन दा की मूवी देखी होगी तो वो जालीदार पिंजरा होगा, उस जालीदार पिंजरे में से रस्सी है वो अंदर की तरफ जा रही है, किसी के साथ कनेक्ट नहीं है, कनेक्ट सिर्फ यहाँ ही है। ठीक है, थर्ड अपने पास में कौन सा है, ये व्यक्ति है जो कि कहाँ खड़ा है, ये झूले के फ्लोर पे खड़ा है, झूले के फ्लोर पे खड़ा है। तो एक तो इस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, और उसने क्या पकड़ रखी है, इसने रस्सी पकड़ रखी है, तो रस्सी कौन सी डायरेक्शन में है, ये
ठीक है। तो कौन कौन सी फोर्स लगेंगे? देखिए यहाँ रस्सी का द्रव्यमान आपको दे रखा है क्वेश्चन में, नहीं दे रखा, यानी कि जो रस्सी है अपनी मासलेस है। क्या आपको पुली का मास के बारे में कह रखा? नहीं कह रखा, तो यानी कि जो पुली है उसका भी मास है वो नेग्लेक्ट मानेंगे। तो यहाँ पर पूरी रस्सी में तनाव बल एक जैसा होगा। यहाँ पर अगर टेंशन फोर्स टी है तो यहाँ पर भी जो टेंशन फोर्स है वो टी ही रहने वाला है। तो यहाँ पर सभी छोर के ऊपर टेंशन फोर्स टी मानेंगे। तो इधर वाली तरफ जो टेंशन है वो किसके बराबर होगा? मान लेते हैं वो टी डैश है। तो यहाँ पर इक्वेशन में रखिएगा वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पर टी डैश है और यहाँ दोनों तरफ टी है। हमारा सिस्टम वो किसमें है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। तो यहाँ पर जो टी डैश की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी? 2t के बराबर आएगी। ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड है हमारे पास में ये अपना जो झुल्ला है, झुल्ले के अंदर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? इधर वाली तरफ से टेंशन फोर्स टी लग रहा है, इधर वाली तरफ झुल्ले का द्रव्यमान कितना है? झुल्ले का खुद का द्रव्यमान है अपना m है, m है ना द्रव्यमान। तो एक तो इसके खुद के द्रव्यमान की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है? mg लग रहा है। ठीक है। अब थर्ड क्या है? थर्ड हमारा व्यक्ति है। व्यक्ति का खुद का वेट कितना है? खुद का वेट इसका कितना? mg है ना। तो खुद के वेट की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स लगाएगा, कैपिटल mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा रस्सी पर टेंशन फोर्स लग रहा है, तो टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। और उसके अलावा कौन सा है? इसके अलावा है कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति पर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है। नॉर्मल फोर्स किसकी वजह से लग रहा है? ये सरफेस पर लग रहा है ना, ये वाला इधर वाली तरफ नॉर्मल फोर्स लगेगा। अब एक चीज देख रहे हो आप, जब यहाँ पर ये नॉर्मल फोर्स हम कंसीडर कर रहे हैं और डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। तो जब एक नॉर्मल फोर्स यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो यहाँ पर अब न्यूटन का जो थर्ड लॉ अपने को एक्शन रिएक्शन का जो नियम बताता है वो क्या बताएगा कि सेम अपोजिट डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स यहाँ भी लगेगा, सेम नॉर्मल फोर्स यहाँ लगेगा ना। तो यहाँ पर इक्वेशन आपके पास में क्या बन के आएगी? यहाँ इक्वेशन आपके पास में बन के आएगी क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन ना, टेंशन फोर्स है वो किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा नॉर्मल प्लस mg के बराबर। ठीक है। यहाँ पर आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी? टेंशन फोर्स प्लस नॉर्मल प्लस ये क्वेश्चन किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा अपना कैपिटल mg के बराबर हो जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ से कोई भी एक इक्वेशन के अंदर दूसरी इक्वेशन की वैल्यू रख दीजिए, रखेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में? मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे देखिए ये t माइनस एन इक्वल्स टू स्मॉल mg रख दीजिएगा। यहाँ पर ये t+1 है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। 1+2 करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगी? यहाँ से आ जाएगी 1+2 करने पर यहाँ पर आ जाएगा 2t इक्वल्स टू m+m g के बराबर आ जाएगी ना। तो यहाँ से जो टेंशन फोर्स है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? टेंशन फोर्स की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी m+m(g/2). ठीक है। अब ये वाली वैल्यू जब यहाँ रखोगे तो आपके पास में क्या वैल्यू आ जाएगी? यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स है वो बराबर आ जाएगा अपना कैपिटल mg माइनस यहाँ पर m+m(g/2) है। ये 2 को आप जो कॉमन लेकर आप कैंसिल आउट करोगे तो यह 2mg आ जाएगा। ये इस तरह से इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? कैपिटल m माइनस स्मॉल m/2g। ये किसके बराबर आ जाएगा? नॉर्मल फोर्स के बराबर आ जाएगा। प्रॉब्लम सोल्व। यहाँ से ये टेंशन फोर्स की यहाँ वैल्यू रखोगे तो टी डैश की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? m+m(g) के बराबर आ जाएगी। ठीक है। किसी को कोई डाउट हो कमेंट। दोस्तों अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऐसी देख लेते हैं जब जिसमें हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं हो। इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं होने का मतलब क्या है कि जो हमारा जो सिस्टम है उस पर किसी एक डायरेक्शन में जो लगने वाला जो बल है उसकी दूसरी डायरेक्शन में जो लगने वाले बल से अधिक हो। ठीक है ना। यानी कि जो समेशन ऑफ एफ नेट है वो डस नॉट इक्वल्स टू 0 हो तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे? हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है। ये कुछ आसान प्रॉब्लम्स है जिनके साथ हम शुरुआत करते हैं। यहाँ हमारे पास में एक जो पुल स्ट्रिंग्स जो सिस्टम है वो दिया हुआ है। इसमें हमें क्या दे रखा है कि जो मास m2 है वो ज्यादा है किससे? m1 से ज्यादा है। ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें कैलकुलेट करना है जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और जो सिस्टम है, सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है वो भी हमें कैलकुलेट करना है। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये वाला। ठीक है। इसमें क्या रहेगा? तो पहले तो ये देखते हैं बल कौन कौन से लग रहे हैं। सबसे पहले तो m2 है ना, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक m2g लगेगा, तो दिक्कत है। इधर वाली साइड m1g लगेगा। अब क्या है कि हमारा जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में कोई मास दे रखा है आपको क्वेश्चन में? नहीं दे रखा है। यानी कि पूरी स्ट्रिंग में जो मास है वो इक्वल रहेगा और मास उसको पूरी स्ट्रिंग में क्या है हमारा जो टेंशन है वो इक्वल रहेगा। और हम मान लेते हैं कि स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स है वो कितना लग रहा है? टी लग रहा है इस डायरेक्शन में, इधर वाली डायरेक्शन में लग रहा है टी, इधर वाली डायरेक्शन में लग रहा है टी और इधर वाली डायरेक्शन में लग रहा है टी। तो इधर वाली डायरेक्शन में जो टी डैश लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी? टी डैश की वैल्यू होगी आपकी 2t के बराबर। यहाँ तक किसी को डाउट है बताइएगा। अब हमें दे रखा है m2 है वो m1 से ज़्यादा है, m1 से ज़्यादा है। यानी कि हमारा जो सिस्टम है इस पर इधर वाली डायरेक्शन में जो बल लग रहा है वो इधर वाली डायरेक्शन पे जो लगने वाले बल से ज़्यादा है। तो इस वजह से हमारा जो सिस्टम है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा।
ठीक है, और इस डायरेक्शन में। तो m2 है उसका एक्सीलरेशन कौन सी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और कौन सा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। m1 कौन सी डायरेक्शन में एक्सीलरेट होगा, इस डायरेक्शन में। इस तरह से इस प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। वही फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। m1 है, m1 पे क्या क्या लग रहा है, m1 पैर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है t डाउनवर्ड डायरेक्शन में, m1g एक्सीलरेशन कौन सी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, तो इसको a से डिनोट करेंगे। इक्वेशन कौन सी बनेगी, तो देखिए जो फोर्स की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है ना उसे पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर t माइनस m1g लिखेंगे, और किसके बराबर होगा, ये होगा m1a के बराबर। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। इसी प्रकार से अपने m2 की बात करें, m2 के लिए क्या होगा, ये आपका है m2 पर कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, ये बल m2g टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन कौन सा है, इस डायरेक्शन में। तो एक्सीलरेशन वाली साइड जो फोर्स लग रहा है उसको पहले लिखेंगे, तो m2a इक्वल टू m2g माइनस t। ठीक है, कोई दिक्कत हो बताइएगा। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा m2 माइनस m1g इक्वल टू a, ये किसके बराबर होगा, m1 प्लस m। ठीक है, तो ये आपके पास में एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई। इसे आप क्या है खुद से एक बार सोल्व करके देखिएगा, लास्ट में फाइनल आपके पास में आंसर यही। अब दोस्तों इसके अंदर जब हम इन दोनों इक्वेशन को देखिए, आप यहाँ से a की वैल्यू है वो यहाँ रखेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा, खुद से एक बार सोल्व कीजिएगा इसको। यहाँ पे t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर m2g माइनस a, यही है ना। अब a की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे रखिएगा तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी आपका m2, यहाँ पर g माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा g m2 माइनस m1, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना। तो यहाँ से g भी कॉमन आ रहा है, g भी कॉमन आ रहा है तो इसको भी बाहर ले जाते हैं, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से g है वो भी बाहर आ जाएगा। अब m1 प्लस m2 है तो यहाँ से आप क्या करेंगे, m2g साथ में क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 माइनस ऑफ m2 प्लस m1, ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा m1 प्लस m2। तो यहाँ से क्या कट रहा है, यहाँ से ये वाली टर्म कट रही है, ठीक है। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, m1 प्लस m1 आ जाएगा, यानी कि 2m1 आ जाएगा। तो यहाँ से ओवरऑल अपने पास टेंशन फोर्स है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना। टेंशन फोर्स भी आप बड़े आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमारे पास में क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो मास m2 है वो ज्यादा है किससे, m1 से ज्यादा है। अब फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, देखिए m2 पे कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में, और क्या लगेगा m2g के बराबर लगेगा। अब देखिए स्ट्रिंग है उसमें मास तो है नहीं, यानी कि पूरी स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन फोर्स है वो इक्वल रहेगा, इधर भी टेंशन फोर्स रहेगा और इधर वाली साइड भी टेंशन फोर्स रहेगा। इस क्वेश्चन में क्या आपको फ्रिक्शन फोर्स के बारे में कहीं बात कर रखी है, देखिए इस क्वेश्चन में तो फ्रिक्शन फोर्स की बात नहीं कर रखी है, पर हम थोड़ी देर में एक क्वेश्चन ऐसा कर लेंगे जिसमें फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा, ठीक है। उस कंडीशन में क्या अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी उसको हम देख लेते हैं। पहले एक नॉर्मल एक साधारण सा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब m1g है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, m1g लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको अभी तो ये थीटा एंगल दे रखा है, थीटा एंगल दे रखा है तो mg है इसके कंपोनेंट बनेंगे, और कौन कौन से बनेंगे, एक तो इस डायरेक्शन कंपोनेंट बनेगा और एक इस डायरेक्शन कंपोनेंट बनेगा। इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा वो क्या होगा, ये वाला होगा अपना mg साइन थीटा, ठीक है। इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा वो किसके बराबर होगा, ये होगा अपना mg कोस थीटा। नॉर्मल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो सिस्टम है वो क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं, क्यों, क्योंकि m2 है वो m1 से ज़्यादा है, ठीक है। और आपको पूछ भी रखा है क्वेश्चन में कि एक तो स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए और दूसरा जो एक्सीलरेशन है वो कैलकुलेट कीजिए। तो हमारा जो सिस्टम है उसका एक्सीलरेशन कौन सी डायरेक्शन में होगा, उसका एक्सीलरेशन होगा इस डायरेक्शन में, और ये वाला जो मास है वो इंक्लाइंड प्लेन पे इस डायरेक्शन में किसी ए एक्सीलरेशन के साथ मूव करेगा ना। तो इक्वेशन ऑफ मोशन बनाइए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। बात करते हैं m2 के लिए, m2 पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, टी टेंशन फोर्स अपवर्ड, m2g डाउनवर्ड, एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में। तो इक्वेशन क्या बनेगी, m2a इक्वल टू क्या बनेगा अपना m2g माइनस टी, बन गई ना। अब बात करते हैं m1 पर, m1 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, m1 पे लग रहा है इस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स t, इस डायरेक्शन जो फोर्स लग रहा है वो क्या है mg साइन थीटा। एक्सीलरेशन कौन सी डायरेक्शन में है, एक्सीलरेशन है आपका इस डायरेक्शन में। तो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कौन सी बनेगी अपना t माइनस mg साइन थीटा। ये किसके बराबर है, ये बराबर है अपना m1a के बराबर, ठीक है। अब हम इक्वेशन 1 एंड 2 को आपस में ऐड करेंगे, 1 प्लस 2 करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, a m1 प्लस m2, ये किसके बराबर आ जाएगा, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो g कॉमन लेंगे और आपके पास में यहाँ m1 है, सो यहाँ m2 माइनस m1 साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में a एक्सीलरेशन है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, g m2 माइनस m1 साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2,
ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर क्या होता इसी क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाता कि M2 है वो छोटा होता M1 से, यानी कि ये वाली कंडीशन होती, उस कंडीशन में क्या होता, उस कंडीशन में हमारा सिस्टम है वो कौन सी डायरेक्शन में एसिलेट होता, उस कंडीशन में हमारा सिस्टम है वो इस डायरेक्शन में एसिलेट होता, इस डायरेक्शन में एसिलेशन के साथ में। तो उस कंडीशन में हमारी फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनते, फ्री बॉडी डायग्राम हमारे चेंज हो जाते, फ्री बॉडी डायग्राम चेंज किस तरह से हो जाती है कि हमारा M2 बॉक्स है वो तो जाता अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर किसी ए एसिलेशन के साथ, हमारा M1 जाता इस डायरेक्शन में ए एसिलेशन के साथ, तो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज हो जाता, कैसे हो जाता, अब फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, टी माइनस M2G लग रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाता, ठीक है, यहाँ पे भी mg साइन थीटा माइनस टी होता तो यहाँ भी नेगेटिव साइन के साथ आता, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल जब फाइनल में आप इसको प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास में क्या रहेगा, इक्वेशन तो वही आएगा, बस इसमें चिन्ह है वो नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, ठीक है, और कोई चेंज आने वाला नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा जिसमें हमारे हमसे क्या कहा गया है कि जो हमारा जो ब्लॉक M2 है उसका मास है M1 से ज़्यादा है, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें इस सिस्टम का एसिलेशन और इसका जो टेंशन है वो कैलकुलेट करना है। किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको इंक्लाइंड प्लेन के साथ क्या है, अल्फा और बीटा एंगल दिया गया है, ठीक है। अब स्ट्रिंग है उसमें मास कितना है उसके बारे में हमें दे नहीं रखा है, यानी कि जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर जितने भी स्ट्रिंग है उसके अंदर टेंशन फोर्स है वो इक्वल रहेगा, यहाँ पे भी टेंशन फोर्स है, यहाँ पे भी टेंशन फोर्स है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, हमारा M1G है उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, क्या लगेगा M1G, इसके कंपोनेंट निकालेंगे तो इधर वाली साइड क्या निकलेगा अपना M1G साइन एल्फा, ठीक है। इसी प्रकार से इस इधर भी कंपोनेंट निकालेंगे तो इधर अपना आएगा M2G, और इसका इधर वाली साइड जो कंपोनेंट आएगा वो अपना क्या आ जाएगा M2G, कितना आएगा साइन बीटा। इसके अलावा और कौन से कंपोनेंट बनेंगे, इसका इधर वाली साइड एक कंपोनेंट बनेगा, क्या बनेगा M1G कोस एल्फा, इधर वाली साइड अपना बनेगा M2G कोस बीटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा अपना नॉर्मल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। इधर मैं नॉर्मल फोर्स को N1 से डिनोट कर देता हूँ, इधर वाली साइड का N2 से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारा M2 की वैल्यू ज़्यादा है M1 से, यानी कि सिस्टम कौन सी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, सिस्टम हमारा कर रहा है इस डायरेक्शन में किसी ए एसिलेशन के साथ मोशन कर रहा है, ठीक है। आपके दिमाग में ऐसा आ सकता है कि सर M2 है वो तो A1 एसिलेशन के साथ जा रहा है और जो अपना M1 है वो A2 एसिलेशन के साथ जा रहा है। देखिए हमारी जो स्ट्रिंग है वो हमें प्रत्यास्थ दे रखी है, यानी कि उसकी लंबाई में कोई रबड़ की तरह नहीं है वो। देखिए आगे हम इस तरह के क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे कि इसमें जो रस्सी है, रस्सी की लंबाई है वो कम ज़्यादा हो सकती है, या हम जो रस्सी ले रहे हैं वो प्रत्यास्थ प्रकृति का, यानी कि जो रस्सी है उसकी लंबाई वो परिवर्तित नहीं हो रही, तो उस कंडीशन में जो दोनों ब्लॉक है उनके जो एसिलेशन है वो इक्वल रहेंगे। परंतु जब हम अप्रत्यास्थ लेंगे तो उसमें क्या है, एक रबड़ की तरह है, यानी कि दो ब्लॉक है उनको रबड़ से बांध रखा है, तो हमारा जो ये M1 होगा उसका अलग एसिलेशन हम उस वक्त देखेंगे और जो A2 है उसका अलग एसिलेशन देखेंगे, ठीक है। तो फिर से इसी प्रॉब्लम को एक बार देखते हैं किस तरह से सोल्व करोगे इसको, ठीक है। सोल्व करने का वही अपना पुराना मेथड है, क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम हमें बनाने हैं, तो हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले बनाते हैं अपना M1 की बात करते हैं, M1 का क्या रहेगा, M1 पर इधर वाली साइड टेंशन फोर्स लग रहा है, इधर वाली साइड ही ए एसिलेशन लग रहा है, इधर वाली साइड अपना M1G साइन एल्फा लग रहा है, तो यहाँ से इक्वेशन अपने पास में आ जाएगी T माइनस M1G साइन एल्फा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा M1A के बराबर, ठीक है। इसी प्रकार से अपनी बात करें M2 की, तो M2 के लिए क्या हो जाएगा, M2 पर जो एसिलेशन लग रहा है वो आपका इधर वाली साइड है, और अपना फोर्स कौन सा लग रहा है M2G साइन बीटा, इधर वाली साइड टेंशन T लग रहा है, तो यहाँ पर अपना क्या आ जाएगा M2G साइन बीटा माइनस टेंशन T इक्वल्स टू M2A। तो यहाँ से इक्वेशन 1 एंड 2 को जब आप ऐड करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, अपने पास में आ जाएगा G तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा M1 साइन एल्फा माइनस M2 साइन बीटा, ठीक है, ये एसिलेशन के बराबर आ जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा M1 प्लस M2, ये इक्वेशन आ गई अपने पास में, ठीक है। कुछ और इंटरेस्टिंग दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि जो हमारा इंक्लाइन प्लेन है उसके ऊपर एक कैपिटल एम मास का एक ब्लॉक रखा है और एक जो स्मॉल एम मास का ब्लॉक है वो हमारा ग्राउंड पे रखा है, और दोनों किसी एक स्ट्रिंग से लटके हैं, और स्ट्रिंग का जो मास है यानी कि जो रस्सी का मास है वो हमें 0 दे रखा है, रस्सी हमारी प्रत्यास्थ है यानी कि रस्सी की लंबाई में वृद्धि नहीं हो रही है, ठीक है। उस कंडीशन के अंदर हमें कैलकुलेट करना है जो सिस्टम है उसके अंदर जो स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स कितना यहाँ लग रहा है उसके बारे में हमें बताना है। हमें बताना है कि जो इसका सिस्टम है उसका एसिलेशन कितना है उसके बारे में भी हमें बताना है, ठीक है। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, देखिए हम जानते हैं कि स्ट्रिंग है उसका मास 0 है, तो यानी कि पूरी स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स है वो हमेशा इक्वल रहने वाला है, ठीक है। कौन कौन से फोर्स यहाँ लगेंगे, देखिए स्मॉल m है, स्मॉल m पर एक तो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और सरफेस की तरह उसको नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। मैं इसको n1 से डिनोट कर देता हूँ।
इसी प्रकार से कैपिटल एम जी है, उस पर इधर वाली साइड एक फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, देखिए इधर वाली साइड लग रहा है अपना एम जी। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में थीटा कितना दे रखा है, ये थीटा मान लो कोई भी एंगल दे रखा हो, जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी दे रखा हो, अपने जनरल थीटा ही मान लेते हैं। इधर वाली साइड जो कंपोनेंट निकल कर आएगा वो क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। इधर वाली साइड जो कंपोनेंट निकल कर आएगा वो क्या हो जाएगा, एम जी कोस थीटा। ये किसको इक्वल होगा, ये नॉर्मल फोर्स के इक्वल होगा। इसको मैं N2 से डिनोट कर देता हूँ। सिस्टम का आइसोलेशन कौन सी साइड होगा, सिस्टम क्या है कि हमारा इधर आइसोलेट करेगा, क्यों, क्योंकि M2 ज्यादा है M1 से, ऐसा आपको क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से जो स्मॉल m है वो भी इसी डायरेक्शन में इसी ए आइसोलेशन के साथ मूव करेगा। ठीक है, तो क्या इसकी वैल्यू रहेगी, तो हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम इनके ऊपर निकालेंगे। किधर किस तरह से, आपका एम जी साइन थीटा इधर वाली तरफ, ए एसलेशन जा रहा है इधर, टी टेंशन लग रहा है इधर, इसी प्रकार से स्मॉल एम द्रव्यमान है, इस पे लग रहा है टी टेंशन इधर, ए एसलेशन इधर। इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी क्या होगी दोस्तों, इन वीडियोस को आप थोड़ा सा ना अच्छे से देखा करो, क्योंकि अभी नेक्स्ट जो वीडियो देखेंगे ना, तो इन्हीं प्रॉब्लम्स के अंदर कुछ इनका लेवल है वो हाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी तो हम इनके टेंशन किस तरह से, एक्सीलरेशन क्या है, वहाँ हम देखेंगे कि कितने समय में कितनी दूरी तय कर रहा है। इनके अंदर और पजल्ड क्वेश्चन देखेंगे, बड़े मजेदार क्वेश्चन है। तो सभी वीडियो देखिए और देखा करिए और अच्छे से देखिए, आगे स्किप करके नहीं देखिए, कोई ना कोई कंसेप्ट वो आपको छूट जाएगा, वरना क्या हो जाएगी आपका इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आ जाएगा अपना एम जी साइन थीटा माइनस टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, या देखो कैपिटल एम है ना, कैपिटल एम ही लगाएंगे यहाँ पे, कैपिटल एम जी, यहाँ पर अपना क्या आ जाएगा कैपिटल एम ए। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, एम ए इक्वल्स टू टी। इक्वेशन 1 एंड 2 को आप ऐड कीजिए, इसको और इसको, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा ए इक्वल्स टू एम, देखिए जी साइन थीटा, और यहाँ टेंशन फोर्स की जगह यहाँ स्मॉल एम लिखेंगे माइनस एम ए। तो ये इधर वाली साइड जाके ना इस एम ए में ऐड होगा और एक कॉमन आएगा, तो आप फाइनली क्या कहेंगे, आप कहेंगे ये बराबर आ जाएगा, ये आपका किसके बराबर आ जाएगा, ए एसिलेशन के बराबर आ जाएगा। ये वैल्यू जब आप यहाँ रखोगे तो टी टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी एम एम जी साइन थीटा अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमारा एक 6 केजी का एक ब्लॉक है जो किसी टेबल पे रखा है, और टेबल की जो सरफेस है वो क्या है, घर्षण रहित है, यानी कि जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहाँ है न्यू इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, जो हमारा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मास है वो आपको दे रखा है 0। ठीक है, उस कंडीशन के अंदर हमें कैलकुलेट करना है, जो हमारा जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन फोर्स कितना है उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, और इस सिस्टम का एसलेशन है वो कितना है वो कैलकुलेट करना है। अगर इसके वन साइड है वो 3 kg अपनों ने लटका रखा हो, दूसरी साइड अपनों ने 1 kg लटका रखा हो, इस तरह से इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फोर्स कौन कौन से लगेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा, यहाँ पर एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और एम किसका है 3 kg है, तो यहाँ पर 3g है वो इधर वाली साइड लगेगा, 3g यानी कि 30 न्यूटन। ठीक है, टेंशन फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है, टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, जिसको मैं T1 से डिनोट करता हूँ, और इधर वाली साइड से भी आपका T1 ही रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं 1 kg वाली साइड। 1 kg वाली साइड क्या रहेगा, 1 kg वाली साइड इधर वाली साइड कितना है 10 न्यूटन का बल लगेगा। टेंशन फोर्स कितना सेम रहेगा, नहीं टेंशन फोर्स अलग अलग रहेगा। टेंशन फोर्स इसको मैं T2 से डिनोट करता हूँ, और इधर वाली साइड आपका T2 से हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब यहाँ अपना सिस्टम का आइसोलेशन कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो आप जानते हैं 3 kg वो 1 kg से ज़्यादा ही है, तो अपना सिस्टम है वो इधर वाली डायरेक्शन के अंदर एसलेट होगा। ठीक है, और ये वाला सिस्टम है वो इधर वाली डायरेक्शन में एसलेट होगा, 6 kg है वो इधर वाली डायरेक्शन में एसलेट होगा। ठीक है, तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्या रहेगा अपना 1 kg है, 1 kg के लिए क्या रहेगा, 1 kg के लिए T2 अपवर्ड साइड, ये 10 न्यूटन एसिलेशन है इस डायरेक्शन में, तो क्या आ जाएगा T2 माइनस कितना है 10 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ए के बराबर, क्योंकि M तो 1 है। कोई दिक्कत है। इसी प्रकार से इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन अपने पास में बनकर आ जाएगी। देखिए एक्सीलरेशन वाली डायरेक्शन है उसको पहले लिखेंगे 3m इक्वल्स टू 30 न्यूटन माइनस T1, ये इक्वेशन आपकी सेकंड बन गई, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। 6 kg के लिए क्या बनेगा, 6 kg की इक्वेशन देखिए आपके पास में क्या आ रही है 6 kg, इसके एक साइड तो आपने ले रखा है यहाँ पे 6 kg, एक साइड तो आपने ले रखा T1 और एक साइड लग रखा T2, ये आपका T1 है, इधर वाली साइड T2 है, इधर वाली साइड एक्सीलरेशन A है, तो इक्वेशन क्या बनेगी T1 माइनस T2, ठीक है, इक्वल्स टू 6A। अब ये आ गया आपका इक्वेशन कितना थर्ड, इसको आप ऐसा लिखिए यार 3 को इधर वाली साइड लिखिए, फिर अपना ऐड करना आसान हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3 को आपस में ऐड कीजिएगा, क्या आएगा अपने पास में, सबसे पहले ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन तीनों को ऐड करते हैं, क्या आएगा अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास 20 इक्वल्स टू ए, और यहाँ पर ये कितना है 3a यानी 4a, यहाँ पर ये कितना है 6a, ये 10a के बराबर हो जाएगा। दोनों ऐड कीजिएगा आप खुद से, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया।
तो यहाँ से एक्सीलरेशन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। आपके पास एक्सीलरेशन आ गया तो टी1 और टी2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, बड़ी आसानी से हो जाएगी। यहाँ से हमें क्या रखना है, ये ए की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आपकी टी2 की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा, ये 10 + 2 हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा 30। देखिए टी1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी1 आ जाएगा अपना 30 - 3a हो जाएगा, 3 है ना, 3a ही तो है, ये 3a। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो टी1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, आप इसको सोल्व करके देखिएगा, फिर कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब देखिए दोस्तों, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें अलग अलग ब्लॉक सिस्टम दे रखा है। ठीक है, इसका एक्सीलरेशन और टेंशन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जहां तक अपनी स्ट्रिंग है उसमें कोई भी कट नहीं लग रहा है, तो स्ट्रिंग में आपका जो टेंशन फोर्स है वो इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर जो अपना स्ट्रिंग का ये वाला जो पोर्शन है, यानी अपना 10 kg से 2 kg, इन दोनों के मध्य टेंशन फोर्स कितना रहेगा, T1। ठीक है, यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन फोर्स कितना लगेगा, इसमें मान लेते ये T1 ही है दोस्तों, ये है T2। ठीक है, इसके इधर वाली साइड T1 है, T1 है। ठीक है, तो इधर वाली में अगर टी डैश मानते हैं तो टी डैश की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये 2T1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसकी अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या होगा और टेंशन क्या होगा, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो बड़ा ही आसान है। देखिएगा किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए हमारा सिस्टम अब कौन सी डायरेक्शन में एक्सीलरेट होगा, तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में अपना 10 kg वेट है और राइट हैंड साइड में आपका है 2 और 3 5 kg। वेट कौन सी साइड ज़्यादा है, 10 kg वाली साइड, तो निश्चित तौर पर सिस्टम है आपका इधर वाली साइड एक्सीलरेट होगा और ये हो जाएंगे इधर वाली साइड। किस तरह सोल्व करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। अपना 10 kg का है, 10 kg पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, 10 kg पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपना 10G लग रहा है, यानी कि 100 न्यूटन इस साइड लग रहा है। T1 कौन सी साइड लग रहा है, इधर वाली साइड। ठीक है, एक्सीलरेट कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, इधर वाली साइड। किस एक्सीलरेशन से, ए एक्सीलरेशन से जा रहा है। तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, इक्वेशन आ जाएगी अपना 100 - T1 = अपना 10a। कोई दिक्कत है, 2 kg का ब्लॉक है, उस पर कौन सा है टेंशन, T1 अपवर्ड डायरेक्शन में, T2 टेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि T2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। mg कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, mg इस डायरेक्शन में लगेगा, कितना आ जाएगा 2 है ना इसका, तो 2G यानी कि 2 और यानी कि 20 न्यूटन का बल लग जाएगा ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए इसलिए कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में। तो क्या है, सबसे पहले जिस डायरेक्शन से लग रहा है उसको पहले T1 - 20 - 2 = 2a। ठीक है, इसके बाद में 3 kg की बात करें, 3 kg के लिए क्या हो जाएगा, 3 kg का ब्लॉक लगाइए। 3 kg इधर वाली साइड कितना आ जाएगा 30 न्यूटन, इधर वाली साइड कितना आ जाएगा T2। इसलिए कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इक्वेशन क्या बनेगी अपना T2 - 30 = ये आ जाएगा अपना 3a। इक्वेशन 1 2 एंड 3 को ऐड कीजिए, क्या आएगा अपने पास में, 1 2 एंड 3 को ऐड करने पर ये अपने पास में आ जाएगा, देखिए 100। ये देखिए T1, ये T1 से कटेगा, ये T2 इस T2 से कटेगा। तो फाइनली मैं लिख देता हूँ, आप खुद से एक बार करके देखिएगा। ये किसके 10 2 12 और 3 15। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 50/। ठीक है, जो करता काट दीजिएगा, लास्ट में जो अपना आंसर है वही रहेगा। ये तो अपना आ गया एक्सीलरेशन की बात। ठीक है, इसको आप इस फॉर्म में भी रख सकते हो, दिक्कत नहीं है। यहाँ पर a है, इसकी वैल्यू है, यहाँ 5G/15 करेंगे तो यहाँ G/3 आ जाएगी इसका आंसर। ठीक है, टेंशन फोर्स कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ से a की वैल्यू है, इन तीनों में वापस जाके रखिएगा, आ जाएगा एक्सीलरेशन आपके पास में। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कुछ आसान प्रॉब्लम है उनको तो सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में मैं इन्हीं प्रॉब्लम को आपको जो सोल्व करने का जो एक तो ट्रिक बताऊंगा कि 100 ट्रिक क्या इस्तेमाल करें कि ये प्रॉब्लम्स है आप पलक झपकते ही आसानी से सोल्व कर पाओ। ठीक है, और कुछ इसमें अपने एडवांस क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन एडवांस प्रॉब्लम्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा, इस वीडियो में हम 2 चीज़ें अच्छे से कवर करेंगे। इस वीडियो में किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आज की लेक्चर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही दीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।